और अब खबर विस्तार से। कटिहार जिला लगभग हर साल बाढ़ के दंश का शिकार होता है। यहाँ गंगा, कोसी और महानंदा के साथ अन्य नदियां लगातार कटाव करती है, जिसके कारण यहाँ कटाव पीड़ितों की संख्या काफी अधिक हो गई है। इधर अहमदाबाद, मनिहारी, बरारी और कुर्सेला में जहां हजारों परिवार कटाव का दंश झेल रहे हैं, वहीं कदवा, प्राणपुर और आजमनगर में भी कटाव पीड़ित परिवारों की संख्या काफी अधिक है। पिछले कई दशकों से यहाँ कटाव पीड़ित परिवारों के पुनर्वास के लिए लगातार आंदोलन चलाया जा रहा है। बावजूद इसके इस समस्या का कोई ठोस समाधान अभी तक नहीं निकल पाया है। हालांकि सरकार ने कटाव को रोकने के लिए करोड़ों अरबों खर्च भी किए, लेकिन सब बेकार। इस बड़ी रकम का अधिकांश हिस्सा तो दलालों की भेंट चढ़ गया है। स्थानीय लोगों की माने तो बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण यहाँ कभी भी सरकार का कटाव रोधी कार्य सफल नहीं हो पाया है। अभी 2 दिन पहले की ही बात है, मनिहारी के बागमारा और सिग्नल टोला में सरकार कटाव रोधी पत्थर स्वयं कटाव के शिकार होते नजर आ रहे थे। अब सवाल तो ये है कि कटाव को रोकने के लिए जो आप ठोकर बनवाते हैं, वही अगर कटाव में बह जाता है तो सवाल तो उठेंगे ही। सवाल इन ठोकरों की गुणवत्ता को लेकर उठेंगे। सवाल ठेकेदारों एवं विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत को लेकर भी उठेंगे। आखिरकार जनता के खून पसीने के पैसे को ठेकेदार और ये लापरवाह अधिकारी इस तरह बर्बाद कैसे कर सकते हैं? इन्हीं मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता विक्टर झा ने एक बार फिर पुनर्वास संघर्ष समिति का मोर्चा खोल दिया है। गौरतलब है कि विक्टर झा पिछले कई वर्षों से इन कटाव पीड़ित परिवारों के पुनर्वास के लिए लगातार आंदोलन चला रहे हैं। इस आंदोलन क्रम में उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा है। बावजूद इसके विक्टर झा का ये आंदोलन बदस्तूर जारी है। न तो उनके जोश में कमी देखी जा रही है और न ही उनके संघर्ष में। इस आंदोलन को नई धार देने के लिए विक्टर झा ने पुनर्वास संघर्ष समिति की एक बैठक की। मनिहारी के बागमारा में आयोजित इस बैठक में कई स्थानीय जनप्रतिनिधि भी शामिल थे। विक्टर झा की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि कुर्सेला से लेकर अहमदाबाद तक हर गांव, हर पंचायत में पुनर्वास आंदोलन को लेकर एक बड़ा जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा और इस जनसंपर्क अभियान के माध्यम से इस पुनर्वास आंदोलन को एक नई धार प्रदान की जाएगी। बैठक में शामिल जनप्रतिनिधियों में राजा यादव, राजा मिश्रा, गांधी यादव, शुभम पोद्दार, ओम प्रकाश पंडित और दीपक मिश्रा प्रमुख थे। ये जो है ना कैमरा वाला, इनको पता है कि पैसा कब बना, प्रशासनिक कब हुआ, टेक्निकल बीट कब खुला, फाइनेंशियल बीट कब खुला ना, कहीं बस ठोकर बन गए। तो ये सब बल्लभबाजी से तो यही हो गया ना। अब करना क्या है उसका। मनिहारी के बागमारा पंचायत से लेकर सिंगल टोला तक कटाव जारी है। धरातल में देखा जाए तो यहाँ जिला से सफ़ेद पोशाक वाले एक से एक नेता आ रहे हैं और कुछ न कुछ आश्वासन देकर यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन धरातल की बात करें तो यहाँ पर स्थानीय जीरो ग्राउंड पर कोई भी काम नज़र नहीं आ रहा। हमारे साथ विक्टर झा जी हैं और इनसे भी जानने की बात प्रयास करेंगे कि क्या कहना चाहते हैं। जी, सबसे पहले अपना परिचय दें। मेरा नाम विक्टर झा है और एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। गंगा कटाव और विस्थापितों के पुनर्वास के लिए पिछले कई वर्षों से लड़ते आ रहा हूँ और दर्जनों केस बिहार सरकार मेरे ऊपर की अभी लड़ भी रहे हैं और लेकिन ये स्थायी समाधान इसका नहीं हुआ। तो अभी जो बस कटाव शुरू हुआ है तो इस इलाके का जो अस्तित्व खतरे में है। हम लोग आज 14 पंचायत के लोग यहाँ पे आज सामूहिक निर्णय लिए कि कटिहार में अंतिम लड़ाई लड़ना है कि इस बार नहीं तो कभी नहीं। आज़ादी को 75 साल हो गए, अब इसका निदान होना चाहिए। कई बार हम लोग ठगा गए, धरना दिए, प्रदर्शन किए, 3 आमरण अनशन किए, 70 किलोमीटर का पदयात्रा किए, लाठी खाए, जेल गए, दर्जनों केस लदाए, नाकाबंदी किए, मुख्यमंत्री को 2 बार घेरे। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होता है तो 3 दिन पहले अरेस्ट कर लिया जाता है। ये तमाम चीज़ देख लिए, अब इनसे काम नहीं चला। अब निर्णायक लड़ाई लड़ना है, अब ये लड़ाई खून मांगता है। हम लोग एक सामूहिक निर्णय लिए, हम लोगों का आगे डेट नहीं फिक्स हुआ है। डेट फिक्स होगा, हम लोग कटिहार में आमरण अनशन करेंगे 50,000 आदमी के साथ, जिसमें औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे सभी रहेंगे। सभी के सभी भूखे रहेंगे और वहाँ पे भूख हड़ताल में हम लोग कुछ समय देंगे केंद्र सरकार और बिहार सरकार को कि इस चीज़ का स्थायी समाधान के लिए ब्लूप्रिंट आपके पास क्या है। अगर उस दौरान अगर हमारा कुछ निर्णायक अगर निर्णय हो गया तो ठीक है, नहीं तो संचार, रेल,
सड़क, 4 लेन, NH जो भी करना पड़े, हम लोग आर्थिक नाकेबंदी पर कुछ भी करना पड़े हम लोग कर गुजरेंगे, क्योंकि अब हम लोग के का जो है अस्तित्व खतरे में है। इतने दिनों से केंद्र सरकार और बिहार सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाते करवाते झूठा आश्वासन, लिखित आश्वासन सुनते सुनते थक गए हैं। अब हम लोगों के पास कोई उपाय नहीं बचा है, जिसके निमित्त आज हम लोग बैठक किए और ये निर्णय लिए हैं। हम लोग डेट फिक्स करेंगे तो आपको। जी, ये विक्टर जी थे और यहाँ पे जो बोल रहे थे कि आंदोलन की बात कर रहे थे या अनशन की बात कर रहे थे, जिला में बैठने की बात कर रहे थे और यहाँ के मनिहारी प्रखंड के 14 पंचायत से ये बोल रहे हैं कि 14 पंचायत अभी दिन और तारीख तय नहीं किया गया है और यहाँ के जितने भी लोग हैं सबको जाने के लिए और सहयोग करने के लिए इनके पीछे रहें, अनशन करने के लिए ये तैयार हैं। जी, हमारे साथ आलमगीर हैं, इनसे भी बात करेंगे कि क्या बोलना चाहते हैं। जी, नेता लोग जितना भी है ना, ये सारे लोग बेशरम हो गए हैं। आते हैं, सेल्फी खिंचाते हैं, चले जाते हैं। 109 करोड़ का बहुत बड़ा ये घोटाला हुआ है, 109 करोड़ का। और अभी फिर नेता लोग बोलते हैं ये छोटा मोटा योजना नहीं, इसमें 1000 करोड़ का फिर चाहिए। इसका मतलब है कि 109 करोड़ को तो ये लोग लूट के खा गया, ये नेता, प्रशासन, ठेकेदार। अब फिर 1000 करोड़ लाके लूट के खाने का प्रयास में है। कभी बोलता है ये सेंट्रल, कभी ये बिहार सरकार। अरे भैया लाओ ना, जहां से लाना इसको लाओ और बचाओ ये कटाव को। कुछ नहीं, इस बार कुछ नहीं सुनेंगे। लाओ, जहां से लाना लाओ, गोल मोल बात नहीं, कहां से लाना ये लाओ और इसको बचाओ। केंद्र हालात देख करके अहमदाबाद से लेकर के कुर्सेला तक आज हमारे नगीच यह क्रांतिकारी जगह बगमारा है। आज इसके हालात इतनी बस से बदतर हो रही है कि हमारी माँ बहनों का क्या होगा, कल घर कट जाएगा, ये कहाँ रहेंगे, लाइन में रहेंगे, रोड पर रहेंगे। ये स्थिति सरकार नहीं देख रही है, स्थिति देख रही है, लेकिन इस सरकार चाहती है कि हम लोग बेघर हो जाए, दर दर की ठोकरें खाएं, भीख मांगे। ये सरकार ये चाहती है। बड़ों की सरकार है, बड़ों की खिदमत करती है, लेकिन गरीबों का खिदमत नहीं करता। गरीबों को आप इंदिरा निवास दे रहे हैं, लेकिन रिश्वतखोरी हो रही है। लेकिन आज जो हालात हम देख रहे हैं, अगर इस पर काम नहीं किया गया तो मनिहारी एक टापू बन के रह जाएगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं नीतीश जी से, मोदी जी से, कि आप इस पर गौर कीजिए। इस गरीबों की हालात बस से बदतर होने वाली है। कल भीख मांगने को मजबूर हो जाएगा, बेघर हो जाएगा, अगर इस पर काम नहीं हुआ। यहाँ का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ का जितना भी MP MLA हुआ है, सच्चाई यही है कि सबसे बड़ा निकम्मा है। इसी का नतीजा है कि हम लोग करते करते इस स्थिति पर आ चुके हैं। हमारे सज्जन आए हुए नेता सब और हमारे पब्लिक जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने जो भी प्रक्रिया रखे हैं वह हम सबों को, जनता को मंजूर है। बस इतना ही हमको कर। यहाँ पे विक्टर झा के नेतृत्व में हजारों की संख्या में बागमारा परिसर में एक बैठक किया गया और यहाँ पे आंदोलन और अनशन की बात की गई। हालांकि इस अनशन और आंदोलन को लेकर के यहाँ पे जो है दिन और तारीख तय नहीं किया गया है, लेकिन मनिहारी के जनताओं से विक्टर झा का अपील है कि हमारा सहयोग करें, इस लड़ाई को लड़ना होगा। मैं मिट्ठू के KBC न्यूज़ कटिहार।